सुनिए, कहता है सुनिए, आवाज़ जरी बंद करके रखिएगा, ठीक है। आवाज़ आप लोग बंद करके रखिए और सारा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नमक के बारे में। कुछ लवण का उपयोग बता दें, कुछ लवण का हम लोग उपयोग के बारे में जानेंगे, ठीक है। कुछ लवण के बारे में जानकारी कर लेंगे, कुछ लवण उपयोगी भी होता है। सबसे पहले अगर बात किया जाए, हम लोग पढ़ेंगे नमक। क्या पढ़ेंगे? नमक, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंतर्गत में 2-4 बातों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर याद नहीं रखते हैं तो आपका प्रॉब्लम है, नंबर भी आपको कम आएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है और सब्जेक्टिव भी कभी कभी पूछ देता है। 2 नंबर 4 नंबर के या डायरेक्ट 5 नंबर के पूछ दे, 3 नंबर के भी पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा बात यहाँ क्या है, पॉइंट इसमें देखिए। अगर बात किया जाए नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि नमक का रासायनिक नाम जो है क्या है। तो सबसे पहले क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। किसका? नमक का रासायनिक नाम। कभी कभी देखिए ऐसे पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? NaCl। अच्छा, NaCl क्या है? तो लवण है, क्योंकि ऊपर भी लिखा हुआ है ना। NaCl क्या है? लवण है। देखिए कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि बताइए सोडियम क्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है, तो बोलिए नमक है। यहाँ इतना बातों में 3 बात में कोई डाउट है तो बोलिए, है 3 बात में। अब सबसे बड़ा बात यहाँ से आपको गलत नहीं होना चाहिए इतना बातों में, कहूँ से पूछ दे। अब आगे देखेंगे हम लोग कि नमक का निर्माण। देखिए नमक में, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, ठीक है, HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्या है? भस्म है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम अम्ल के साथ मतलब HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? नमक बनता है और साथ में जल प्राप्त होता है। साथ में क्या होता है? जल प्राप्त होता है। देखिए अगर निर्माण की बात कहिएगा तो लिखना पड़ेगा। देखिए कभी कभी 2 नंबर के अगर हम क्वेश्चन पूछ दे जाए कि नमक का निर्माण कैसे होता है, तो क्या बोलिएगा कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण निर्माण होता है। क्या होता है? नमक का दे रहे, नमक निर्माण होता है और साथ साथ क्या बनता है? जल बनता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? यहाँ तक हम किसी कोई डाउट नहीं? नमक का निर्माण आप कैसे करें? तो करें सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक भस्म है ना, या क्षार कर सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को लवण के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बना? NaCl बना और प्लस H2O बना। तो ये क्या बन गया? नमक बन गया कि नहीं? ये क्या बना? और ये है क्या भाई? तो बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नमक के जो है रासायनिक नाम अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, सोडियम। ये क्या बन गया, जल। ये निर्माण हो गया ना। देखिए कभी कभी आपको उससे पूछ दे नमक, देखिए अगर बात किया जाए थोड़ा सा पॉइंट को इसको याद रख लेना है, ठीक है। नमक के वो काली नमक भी होता है, एक सेंधा नमक भी होता है। हमारे देश में 95% नमक समुद्री जल से वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। कितना, 95%। 95% जो है समुद्री जल से वाष्पीकरण से तैयार किया जाता है हमारा देश में जो है, ठीक है। हमारे देश में नमक का 95% समुद्र जल के वाष्पीकरण से क्या होगा, प्राप्त होता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, देखिए नमक में आयोडीन पाया जाता है ना। नमक में क्या पाया जाता है, तो कभी कभी आपसे पूछता है कि आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, कौन सा रोग होता है, तो क्या बोलिएगा, घेंघा। क्या बोलिएगा, जिसे कहते हैं गायबीटर, है ना। कभी कभी डायरेक्ट आपको गायबीटर के लिख देगा, घेंघा नहीं लिखेगा, ऑप्शन गायबीटर, ठीक है। समझे, तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी घेंघा नहीं दे सकता है। तो अब सुनिए, यहाँ तक कल में इसका कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा बात, यहाँ से हम लोग जो पढ़ेंगे किसका, नमक का उपयोग। देखिए नमक का उपयोग कम से कम 2-3 को तो याद रखना पड़ेगा। पहला है खाना बनाने में NaCl का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अचारों को देखिए अचारों को क्या करने हैं, अचारों को परिरक्षण करने में। और कोई है, हाँ, मांस मछली को संरक्षण करने में। और कोई है, चलिए यहाँ तक में 3 गो उपयोग लिख सकते हैं। और बताइए यहाँ के किसी कोई डाउट इतना में लिखना है तो लिखिए। सुनिए, देखिए यहाँ तक आप लोग लिख लिए इसका उपयोग में, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि नमक में सोडियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि लवण के अशुद्ध के रूप में पाया जाता है। नमक में जो होता है ये सभी क्या होगा, अशुद्ध के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे जब देखेंगे अगला पॉइंट जो है, ध्यान से देखिएगा, तो अगला पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला पॉइंट क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो सूत्र होता है NaOH। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र क्या होता है, NaOH। तो देखिए NaOH के जो है, इसका अगर कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रचलित नाम है, क्या नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा। किस नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि कास्टिक सोडा का ही अनुसूत्र क्या होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा, NaOH, ठीक है। उसका बाद कहता है कास्टिक सोडा का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, अब देखिए इसका अगर उपयोग की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर उपयोग की बात कर लिया जाए तो पहला साबुन तथा अपमर्जक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड को। फिर कहता है कागज़ बनाने में, क्या बनाने में? तीसरा कहता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूपों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हो गया, इसका ही सूत्र हो गया। तो आपको अगर बोल दिया जाए, सुनिए, देखिए यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अगर बोले Na2SO4 Nag MgCl2 MgSO4 CaCO3, अगर नाम पूछे तो क्या बोलिएगा इसको? सोडियम, क्या बोलिएगा? सोडियम सल्फेट होगा कि नहीं होगा? उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम। फिर क्या ही है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। फिर से सुनिएगा, सोडियम सल्फेट के सूत्र क्या होता है? Na2SO4। मैग्नीशियम क्लोराइड के सूत्र क्या होता है? MgCl2। मैग्नीशियम सल्फेट के सूत्र क्या होता है? MgSO4। कैल्शियम कार्बोनेट के सूत्र क्या होता है? CaSO4। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का कई नाम से जानते हैं। देखिएगा, चूना पत्थर, चूना पत्थर इसी के नाम से जानते हैं। खड़िया चौक, खड़िया चौक, खड़िया चौक। और तीसरा है संगमरमर, संगमरमर। ये तीनों के जो सूत्र होगा क्या होगा? CaCO3 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा? यहाँ तक पूछेंगे तो बता देंगे? बस खाली यस सर, बस। उसका बाद आप पूछिएगा ना, हम सुतल रहेंगे।